अब आपको खुशी नहीं हो रही है कुछ? नहीं नहीं सर, खुशी बिल्कुल नहीं। परेशान हो? हाँ, क्यों? जो मालिक को है ना, तो हमें कर देंगे। इसे देखने के बाद अब क्या लग रहा है आपको? कैसे? गुस्सा आ रहा है? अरे नहीं, गुस्सा क्यों आएगा, ये तो अपनी खेती है, गुस्सा क्यों करेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम हैं अलीगढ़ में और अलीगढ़ में लगातार आलू की खुदाइयाँ हो रही हैं। तो जिस तरह से आलू की खुदाइयाँ हमें देखने को मिल रही हैं, खेतों में पैदावार कम निकल रही है। उसके बाद किसान भाई हमारे परेशान हैं। हम किसानों से बात करेंगे कैसी पैदावार निकल रही है, कौन सी वैरायटी का आलू लगा रखा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नाम बताओ। सुशील कुमार। अच्छा जी, कौन सी वैरायटी का आलू है ये चिपसोना है। चिपसोना 3। तो अब ये पैदावार कैसी देखने को लग रही है इसमें? पैदावार इसकी कम है, कम निकल रही है। हाँ, ऐसा अंदाजा लग रहा है कि 30 के आसपास की। 30 के आसपास? हाँ, 30 के आसपास की आएगी। तो आलू की खेती कब से कर रहे हो? 4-5 साल के करीब हो गए। अच्छा, 4-5 साल हो गए। हाँ। तो पिछले साल कैसी रही थी पैदावार? पिछली साल इस वर्ष से अच्छी थी। इस वर्ष तो अब क्या लग रहा है, क्या कारण है? अब पता नहीं क्या कारण है। हो सकता है कि जैसे कभी टेम्परेचर ज़्यादा रहा है, कभी टेम्परेचर कम रहा है, गर्मी का सा जैसा मौसम रहा है ज़्यादा। कहते हैं लोग कि ये ठंड के मौसम में आलू अच्छा होता है, तो वो मौसम का प्रभाव हो कुछ। ऐसा तो नहीं है आपने लागत कम लगाई है इस वर्ष? नहीं, लागत कम नहीं है, लागत सेम है। सेम है? हाँ। ना बढ़ी है ना कम हुई है? ना बढ़ाई ना कम हुई। अच्छा। जो लगाते हैं वही लगाया है इसमें। हाँ जी, ठेकेदार साहब आप बताओ क्या पैदावार लग रही है? अरे ठेकेदार काबरा को बेकार है सर। कैसे? अब मालिक में माल कम है? हाँ जी। अच्छा, तो अब आपको खुशी नहीं हो रही है कुछ? नहीं नहीं सर, खुशी बिल्कुल नहीं। परेशान हो? हाँ। क्यों? जो मालिक को है ना, तो हमें कर देंगे पैसा। अच्छा, मालिक को के खेत में पैदावार नहीं निकलेगी तो तुम्हारी मेहनत कहाँ से निकलेगी? हाँ, हमें कर देंगे। तो भैया हमारे ठेकेदार बहुत ईमानदार हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे जब किसान भाइयों को ये पैदावार कम निकल रही है तो हमारा खर्चा कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो क्या करें बताओ सर। लेबर इतनी काम कर रही है, अब उसका खर्चा निकालना। हाँ, खर्चा करना पड़ेगा। साहब तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारा जो भी है तुम्हें पूरा देंगे। जो तुम्हारा चार्ज बनता है, भले ही ये तो घाटा हमें, तो वो हमारा घाटा नफा अपने क्या बात है, ऐसे क्या बात है। जैसे पैदा ना आवे और हमें दे दें तो हमारे हाथ में सुना है। देखो भैया, ये तो हमारे किसान भाई भी इतने बढ़िया हैं। वो कह रहे हैं कि ठेकेदार आप निश्चिंत रहें, हमारी पैदावार कम निकली है तो हमारी निकली है, आपको पैसा पूरा दिया जाएगा, आपको मेहनत मिलेगी। तुम्हारा जो पैसा है इनका है वो पूरा देंगे, उसमें कोई घटा बढ़ी नहीं करेंगे। जो पैदावार कम निकल रही है, जो घाटा हो रहा है हमें वो तो हम खेती कर रहे हैं, मानो बिजनेस मान लो या खेती मान लो, जो भी है ये तो नफा टोटे के जिम्मेदार हम हैं। हमारा कम हो रहा है तो हमारा कम हो रहा है, इनसे क्या लेना देना कि इनका कम देंगे या ज़्यादा लेंगे। तो भैया देखिए, इंडिया में सबसे बड़े सारी परेशानियों को किसान ही झेलते हैं, चाहे उनकी पैदावार कम निकले या भाव कम मिले। तो हमारे किसान ये बता रहे हैं कि पैदावार तो कम है, लेकिन जो हमारा खर्चा है लेबर का है वो सब देंगे ना? हाँ बिल्कुल देंगे, और वो आगे नसीब आगे जब कम का निकल रहा है तो हो सकता है रेट हमें अच्छे मिल जाए तो 4 पैसे हमको भी मिल जाए। तो भैया आपको मशीन के पीछे भी मैं दिखाऊंगा कैसी पैदावार निकल रही है और क्या प्रोडक्शन रहने की उम्मीद है। वैसे हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर 30 पैकेट बीघा की पैदावार निकलेगी। हाँ, अंदाजा तो हमारा यही है कि 30 के आसपास हो। अब ये कट्टे भरे भी जा रहे हैं। अच्छा। कुछ थोड़ी सी उधर दूसरे वाले खेत में खुदाई भी बाकी है, तो अब कितने निकलते हैं भर जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा। आपके क्षेत्र में खुदाई कितनी हो गई? हमारे क्षेत्र में अभी ये शुरुआत हुई है। कल ये इधर जो है कुछ खेत कल जो खुदा है, आज वो कोल्ड भी चला गया, अभी शुरुआत ही है। अच्छा। हाँ। ये जो आपका क्षेत्र है आलू का, कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पर हो जाती है? हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर चिपसोना होता है। वैसे कुछ लोग इधर उधर थोड़ा 37-97 वगैरह या इधर जो है वो कर लेते हैं हाइब्रिड वगैरह, थोड़ा बहुत, बशर्ते जो है चिपसोना ज़्यादा करते हैं लोग। हाँ। तो ये जो है अब पैदावार कैसी देखने को मिल रही है? जो खुदाइयाँ हुई उनमें उनकी भी कमी ही निकल रही है। हाँ, अभी हमारे यहाँ जो खेत खुदे हैं अच्छी पैदावार का अभी तक तो कोई खेत निकला नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मान के चलें अब कोल्डों की स्थिति क्या है, समझ रहे हो आप? देखिए कोल्डों की स्थिति, जो भंडारण जो क्षमता है वो तो गिरेगी परसेंटेज में। अच्छा। हाँ। 2024 के मुकाबले कैसी रहेगी? फिलहाल की जो खुदाई का रेशियो देखते हुए ये लग रहा है कि जो है भंडारण क्षमता कम ही रहेगी, कुछ कम जाएगी। अब कितनी जाती है वो आगे मालूम पड़ेगी। अच्छा, भाव की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? सोच क्या रहे हैं कि क्या रेट बिक सकते हैं आपके आलू? देखिए हम सोचते तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले,
लेकिन अब भाव की और मौत का किसी को कुछ पता नहीं है क्या होगा, बशर्ते जैसे कि पैदावार कम आ रही है तो हो सकता है, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि रेट हमें ठीक मिल जाए। अच्छा, ये जो कुंभ का मेला था जिसका अनुमान लगा रहे थे सभी लोग के कुंभ में आलू जाएगा और उसके बाद शॉर्टेज हो जाएगी आलू की, ऐसी देखिए अपनी अपनी लोगों की जो है विचार धारणाएं हैं। मेरी विचार धारणा तो ये है कि मान के चलो कि मेरे घर में अगर 4 कैंडिडेट हैं, अगर 2 कैंडिडेट उनमें से कुंभ नहाने चले गए 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन में वो वापस लौटे, तो घर पे आलू की सब्जी उनके लिए तो बनेगी नहीं भाई। जो 2 कैंडिडेट बचे उन्हीं के लिए आलू की खपत होगी, 2 तो वहाँ चले गए। तो मेरे हिसाब से तो कुंभ से कोई ऐसा ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मेरे अपने विचार हैं ये। जैसे किसान आपस में चर्चा करते होंगे कि इस बार आलू 1000 रुपये पैकेट बिक जाए तो सही रहेगा, 1200 रुपये पैकेट बिक जाए तो सही रहेगा, क्या अनुमान लगा रहे हैं किसान भाई के, कितने तक बेचने का मूड बना रहे हैं उनके? देखिए हमारा विचार ये है कि ज़्यादा तो हम नहीं है, लेकिन 1400 या 1500 के आसपास तो हमारा माल बिक जाना चाहिए। 1400 रुपये 1500 रुपये प्रति पैकेट, तभी खर्चा निकलेगा। हाँ, जब भी हमें जो है हमारा खर्चा निकलेगा, कुछ जो है हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट भी आएगी। अच्छा, एक और बात है, जैसे मान लें DAP है और बाकी जो आपने खाद लगाई हैं उनके पैसे भी बढ़े होंगे इस बार। हाँ, पैसे तो सरकारी रेट नहीं बढ़े हैं, लेकिन जो है ब्लैक ज़्यादा हुई है। तो जैसे 1350 का रेट है तो 1350 में कुछ ही लोगों को भले मिली होगी, वो तो फिर एक्स्ट्रा पैसे दे के ही मिली है। कोई 1400 का लेके आया है, कोई 1500 का, कोई 1600 का। जैसे ये तो आप बता रहे हो DAP की, जैसे मान लो स्प्रे वाली दवाएं हैं, माइको राजा वगैरह, जैम वगैरह, पोटास वगैरह, वो सब पे पैसा, हाँ, सब पे कुछ ना कुछ पैसा थोड़ा बहुत, वो तो हर साल भर व्यतीत हो जाती है, तो 1 साल बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो तो बढ़ता रहता है। इधर में जुताइयाँ भी बढ़ी हैं और ये जो लेबर का ठेका है ये भी बढ़े होंगे। लेबर का भी खर्चा बढ़ा है, लेबर ने भी जो है अब की बार जो 50 रुपये पिछली वर्ष से एक्स्ट्रा कर। लमसम हमारा का मानना ये है कि जो लागत आती है खेती करने में, पिछली साल की अपेक्षा आलू की खेती में कुछ ना कुछ लागत तो बढ़ी होगी ना। हाँ, ये लागत जो है प्रति वर्ष बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी। तो अब की बार भी बढ़ी है, ये तो रेशियो बढ़ने वाला चलता रहेगा, ये कम नहीं होने वाला। तो इसी हिसाब से अब किसान भाई भी ये अंदाज लगा रहे हैं कि पिछले वर्ष 1000-1200 बिका तो कुछ ना कुछ। हाँ, जब ही हम जो है अपने विचार से बता रहे हैं कि हमारा 1400-1500 बिक जाना चाहिए। हाँ, तभी अपना जो हिसाब किताब वो बन के आएगा, हमारी लागत भी निकल आएगी, कुछ 2 पैसे हमें भी मिल जाएंगे। अच्छा, इसके सिवा आपने और कुछ भी खेती कर रखी है? हाँ जी, हमने गेहूं भी कर रखा है, ये कुछ पीली सरसों भी कर रखी है और काली सरसों भी है। अच्छा, ये सब आप मिक्स में करते हो साथ में खेती के? जैसे मान लो कि आलू घाटा दे जाए तो? हाँ, 2-3 फसलें करते हैं कि जैसे मानो आलू घाटा दे रहा है तो हम जो है वो उस फसल में हमें कुछ ठीक हो जाएगी तो उसमें कुछ रेट मिल जाए तो हमें जो है वो घाटे की पूर्ति उन फसलों हो जाती है। यानी एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं, यही खेती हमारे लिए नहीं। पिछली वर्ष मुझ पे इन खेतों में आलू थे, अब के मैंने आलू कम किए और ये सरसों लगा दी, क्योंकि आलू का कुछ पता नहीं चलता है। पिछली साल रेट ठीक रहे हैं, हो सकता है गिर गए तो मैं मारा जाऊंगा। हाँ, फिर सरकार को दोष देते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाँ। जैसे अब मान लो हम मटर की वीडियो बनाते हैं और जीतू फार्मिंग अलीगढ़ पर डालते हैं, ठीक है। अब मटर वाले किसान इतने परेशान हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम फेंक देंगे, मर जाएंगे, ये कर लेंगे, क्योंकि उनके पास केवल मटर है। तो मेरी जो है यही जो वो है जो है बात के एक फसल हमको नहीं करनी चाहिए। यानी आपके पास अगर 15 बीघा खेत है तो कुछ में 5 बीघा में आलू कर लिया, 5 बीघा 15 बीघा जमीन अगर हमारे पास है तो कम से कम 3 फसलें करो। 3 फसलें, यानी एक एकड़ करके बदल के। तो भैया देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको मार्केट में कंट्रोल रखना है और प्रोडक्शन भी बराबर लेना है तो आपको फसलें बदल कर करनी चाहिए, जिससे एक ही चीज़ की आवक ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़ जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा ना बढ़ जाए। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्केट में डिमांड नहीं होती, तो पैसे तो आपको मिलने वाले नहीं हैं, चाहे आप सरकार को दोष दो चाहे अपने आप को दोष दो। हाँ जी, जो लोग, ये तो एक तरह की खेती उन लोगों के लिए बताई है जो 100-200 बड़े जो किसान हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो उनका खेती का
हिसाब मत मानो, वो तो फिर उनका बिजनेस हो गया। वो अगर एक फसल कर रहे हैं या आलू कर रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा XYZ कोई और चीज़ कर रहे हैं तो वो तो झेल जाएंगे, वो तो गेम खेलने वो तो उनका तो गेम है। अगर हम छोटे किसान हैं तो हमको एक फसल पर कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि जैसे सपने देखते हैं कि मैं 15 बीघा ज़मीन है तो 15 बीघा आलू कर दिए कि हो जाएंगे मेरे 2-4 लाख के। उसके बाद घर के लिए ना तो गेहूं बचाना, मवेशी के लिए भूस बचा, नहीं कुछ नहीं, सब कुछ बराबर हो गया आलू में। और उसमें आलू भी बिक गया मध्य में, वो सस्ते में बिक गया, उसमें कुछ मिला नहीं तो वो बेकार हो। अच्छा, कभी कभी कोई ऐसी साल भी देखिए जब आपको आलू फेंकना पड़ा हो या 200 रुपये पैकेट में बेचना? नहीं, मुझे ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, 4-5 साल ही आलू करते हुए, मेरे सामने ऐसी स्थिति नहीं आई है। पहले तो आपने देखी होगी कभी? हाँ, कई बार मैंने देखा है। यहाँ पनेटी क्षेत्र पे जो है इधर उधर आलू खाली जगह जो ऊसर वगैरह जो वैसी होती हैं उनमें खूब पड़े हुए मैंने देखे हैं, खूब फेंकते हुए। लेकिन अब बहुत समय से ऐसी कोई हाँ 4-5 साल से जो हमने किए तो जब से नहीं आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लेबर छटाई भी कर रही है और देखिए हम आपको ढेर दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये देखिए ये इस तरह का आलू निकला है। ये इसमें देखो ये देखिए इस तरह का है। और ये क्या हो गया है ये वाला, ये क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है? देखिए ये आलू चटक गया है। अच्छा, पहले भी हमने खोद के देखे तो कुछ पौधों में ये चटके हुए निकल आते थे। अच्छा, ये अब भी निकल। तो ये पहले से प्रॉब्लम है कि ये इसी वर्ष आई है? नहीं, ये चिप्सोना 3 आलू है। ये बताते हैं कि ये चटकता है और हमारा मैंने कई साल कर लिया है, ये हर साल चटकता है। थोड़ा बहुत जो है चटक जाता है। तो ये तो आपके प्रोडक्शन को कम कर देता होगा? हाँ, ये प्रोडक्शन को कम करता है। अब ये मानो इतना बड़ा आलू है, ये निकल गया, ये किस काम का है? ये तो कट पीस में या वैसे थोड़ा बहुत पैसों में अपना बिक जाता है, या अपने मवेशियों को खिला लो, कुछ भी कर दो उसमें जो। तो ये अगले वर्ष इसे करोगे नहीं करोगे चिप्सोना? नहीं, ये अब नहीं करूँगा, मैंने चिप्सोना खत्म कर दिया। इससे मन भर गया? हाँ, इससे मन 4-5 साल में मेरा भर गया। तो भैया हमने आपको सारी जानकारी दी है इस वीडियो के माध्यम से, और अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे मशीन चलती हुई। तो दिखाते हैं आपको क्या प्रोडक्शन रहने की उम्मीद है, और आप कमेंट करके हमें बताना मशीन में क्या निकल रहा है और कैसे है। तो दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं इस खेत में मशीन चल रही है, और देखिए ये पैदावार क्या रह सकती है इसकी। ये देखिए ये देखिए आलू, ये देखिए इसमें तो आलू ही नहीं दिख रहा भाई। देखो क्या है, कुछ नहीं है। देखो कहाँ है आलू, कहाँ है आलू? तो है ही नहीं। ये देखो, और देखिए ये देखिए आलू का क्या प्रोडक्शन निकल रहा है। और आप बता सकते हो इसे देखकर कितनी पैदावार रहेगी। हमारे किसान भाई बता रहे हैं इसकी 30 की पैदावार बता रहे हैं। क्या आपको लग रहा है इसमें 30 की पैदावार निकलेगी? और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं मशीन के पीछे, आप देख सकते हो ये चिप्सोना 3 की खुदाई हो रही है। और देखिए धूल बहुत उड़ रही है इस समय पर, क्योंकि पछैया हवा बहुत तेज चल रही है, जिससे हमें भी वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। देखिए ये देखिए, और देखिए ये बिल्कुल गैप खाली है इसमें। और देखिए, और इसमें आपको मैं दिखाऊं क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। ये देखिए ये, और इस समय पर जो है स्थिति हमारे किसान भाइयों को बहुत बुरी लग रही है। हाँ जी, रोक लो, बंद कर लो। तो ये मशीन के पीछे तो बहुत कम आलू दिख रहा है। हाँ, कम दिख रहा है मशीन के पीछे जो है आलू। जब खेत में ही कम है तो इसी वजह से कम दिख रहा है। अच्छा, हम तो ये कह रहे थे वहाँ ढेर पर खड़े हो गए, हो सकता है आप कम बता रहे हो वैसे ही। नहीं, अंदाजा तो यही है कि 30 के आसपास का तो हो सकता है। ये लग रहा है कि 30 से ऊपर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। तो अब जब मशीन चली है तो उसके बाद तो बहुत कम। हाँ, कम ही दिख रहा है। तो ये आप जो कह रहे थे वो बात सही है। अब देखिए भर जाएगा ये कल जो है कच्चों में मालूम पड़ जाएगा। हाँ, ये नंबर लगा दिया इन्होंने भरने का। अच्छा, क्वालिटी भी ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही? हाँ, ज़्यादा बढ़िया नहीं है, चटका है वैसा। हाँ, चटका भी है जो है। तो ये दिक्कत है आपको देखनी पड़ रही है कई सालों से? हाँ, इस चिप्सोना 3 में ये चटकता है, यही शिकायत है इसमें। अच्छा। हाँ, तो पिछली साल 45 का निकाला था। हाँ, 45-46 का जो है हमारा कोल्ड पहुँच हो गई थी पिछली साल। अब की बात 30 का ही लगा। हाँ, 30 का सा लग रहा है ये। तो इसे देखने के बाद अब क्या लग रहा है आपको? कैसे? गुस्सा आ रहा है?
अरे नहीं, गुस्सा क्यों आएगा, ये तो अपनी खेती है, गुस्सा क्यों करेंगे। कम प्रोडक्शन निकला है। हाँ, प्रोडक्शन तो कम है जो है, गुस्सा क्यों आएगा। चलो तो अभी तो लाभ में पैसे बना लोगे, आलू में कम बनेगा तो। हाँ देखिए, कुदरत है, इसमें कम दे रही है तो हो सकता है लाह सरसों में इसमें दे दे, जो है क्या हुआ, बाकी बचा गेहूं में आ जाएगा। तो भैया हमारे किसान भाई हैं, इनको देखो हमने पूछा गुस्सा तो नहीं आ रहा है, पैदावार कम निकल रही है, तो ये कह रहे हैं गुस्सा क्यों आएगा, ये तो प्रकृति की देन है, कभी कम निकलता है कभी ज्यादा निकलता है। ये तो जब ज्यादा निकल आता है तो तब भी वैसे ही रहता है। हाँ हाँ। तो भैया हमारे किसान भाई तो समय की मार को भी झेलते हैं, प्रकृति की देन क्या है उसे भी, और जो कुछ भी होता है किसानों के साथ ही होता है, सब कुछ किसानों को ही झेलना है। तो भैया हमारे वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और हमें कमेंट में भी बता सकते हो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। हमारी सरसों